हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एक रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, जिसमें कि आपका सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, IT असिस्टेंट, असिस्टेंट मैनेजर और बहुत सारी वैकेंसीज़ रिलीज़ करी गई हैं। टोटल 255 पोस्ट है। 255 वैकेंसीज़ रिलीज़ करी गई हैं। आज से 2 साल पहले ये नोटिफिकेशन आया था। इसी तरह का 2019 में नोटिफिकेशन आया था, उसमें सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसीज थी, टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसीज थी, पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसीज थी। और अब 2 साल के बाद उसी तरह का एक और नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया, जिसमें 255 वैकेंसीज़ हैं। इसका हमारा ई बुक अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज़ भी हमारा अवेलेबल है। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसका एज का क्राइटेरिया है और क्या क्या चीज़ें इसमें मांगी गई हैं, क्या इसका एग्जामिनेशन पैटर्न है। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। 30 सितंबर को रिलीज़ किया गया था। इसके बाद कल यानी कि 2 अक्टूबर को एक छोटा सा शॉर्ट नोटिस रिलीज़ किया गया। उसमें बताया गया कि किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या वैकेंसीज़ हैं। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 8 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो है आपका 7 नवंबर 2021। फीस पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो भी है आपका 7 नवंबर 2021। एग्ज़ाम की डेट जो है वो अभी अनाउंस नहीं करी गई है। एग्ज़ाम की डेट के लिए बोला गया है कि वो आपका जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपका रिलीज़ किया जाएगा एग्ज़ाम का डेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि आखिरकार इसमें क्या क्या वैकेंसीज़ हैं, कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्या आपका जो है एज का क्राइटेरिया है, सैलरी का कितना लेवल है, सारा कुछ इसमें मेंशन है आपके नोटिफिकेशन में। आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नोटिफिकेशन का PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जब लिंक आपका एक्टिवेट होगा तो आप हमारी वेबसाइट पर जाइएगा। वेबसाइट है prashantchaturvedi.com। यहाँ पर सारी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। ये लिंक जैसे ही एक्टिवेट होगा हमारे वेबसाइट पर आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो टेस्ट सीरीज़ के लिए आपको विजिट करना होगा oniroedutech.com। यहाँ पर FSSAI के टेस्ट सीरीज़ थोड़ी देर में अवेलेबल हो जाएगी। आगे आते हैं, बात करते हैं। देखिए कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं। 3 बेसिकली इनके जो आपके एडवर्टीजमेंट आए हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर DR02/2021, DR03/2021, DR04/2021। तो जो DR04/2021 है इसमें आपका CFSO सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर का आप देखिए यहाँ पर 37 वैकेंसीज़ हैं। टेक्निकल ऑफिसर की यहाँ पर 125 वैकेंसीज़ हैं। असिस्टेंट की 33 वैकेंसीज़ हैं और पर्सनल असिस्टेंट की 19 वैकेंसीज़ हैं। तो ये 3 अलग अलग एडवर्टीजमेंट रिलीज़ किए गए हैं। पहला है प्रिंसिपल मैनेजर DR02/2021। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, जो नंबर्स लिखे हैं 13, 10, 10, ये आपका है पे लेवल। सैलरी की अगर बात करें, पे लेवल 13। और यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है 50, 35, ये आपका है एज का क्राइटेरिया। तो पर्सनल मैनेजर मैक्सिमम एज जो है वो है 50 साल। यहाँ पर वैकेंसी है सिर्फ एक। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वैकेंसीज़ की। असिस्टेंट डायरेक्टर, अब हम बात कर रहे हैं रिक्रूटमेंट जो आपका एडवर्टीजमेंट आया DR03/2021। असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस, यहाँ पर 5 वैकेंसीज़ हैं और आपका लीगल में 1 वैकेंसीज़ है। मैक्सिमम एज जो है वो है 35 ईयर्स और पे लेवल 10। यहाँ पर भी पे लेवल 10। असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल, यहाँ पर टेक्निकल में आप देखिए 9 वैकेंसीज़ हैं और मैक्सिमम जो एज है वो है 35। पे लेवल यहाँ पर भी है 10। डेप्यूटी मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर में देखिए अलग अलग फील्ड है। जर्नलिज्म है और दूसरा मार्केटिंग। मार्केटिंग में 1 वैकेंसीज़ है, जर्नलिज्म में 5 वैकेंसीज़ है। मैक्सिमम एज 35, यहाँ पर भी 35। इसके बाद बात करते हैं रिक्रूटमेंट नोटिस आपका जो आया DR04/2021। एडवर्टीजमेंट नंबर DR04/2021। DR मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। फूड एनालिस्ट, यहाँ पर 35 साल आपका मैक्सिमम एज होना चाहिए। 4 वैकेंसीज़ हैं। पे लेवल की बात करें तो पे लेवल है 10। अब आते हैं टेक्निकल ऑफिसर, पे लेवल 7। सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, पे लेवल 7। असिस्टेंट मैनेजर IT, पे लेवल 7। और ये असिस्टेंट मैनेजर पे लेवल 7। तो ये सब पे लेवल 7 की बात कर रहे हैं। इन सब में जो मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया है वो है 30 ईयर्स। टेक्निकल ऑफिसर में 125 वैकेंसीज़ हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ आपको जो पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन आया है वहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ भी दी गई है। सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, इसका आपका 37 वैकेंसीज़ हैं। असिस्टेंट मैनेजर IT में 4 वैकेंसीज़ हैं। असिस्टेंट मैनेजर जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन या फिर पब्लिक रिलेशन, इसमें आपका 2 वैकेंसीज़ हैं। और सोशल वर्क, इसमें भी आपका 2 वैकेंसीज़ हैं। असिस्टेंट की बात करें 33 वैकेंसीज़ हैं। मैक्सिमम एज है 30 साल और जो पे लेवल है वो है पे लेवल 6। हिंदी ट्रांसलेटर पे लेवल 6। पर्सनल असिस्टेंट पे लेवल 6 और IT असिस्टेंट पे लेवल 6। ये है आपका सैलरी का स्ट्रक्चर, पे लेवल 6 एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स।
मैक्सिमम एज 30 ईयर्स, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए भी, पर्सनल असिस्टेंट के लिए भी और IT असिस्टेंट के लिए। असिस्टेंट में 33 वैकेंसीज़ हैं, 33 वैकेंसीज़, हिंदी ट्रांसलेटर में 1 वैकेंसी, पर्सनल असिस्टेंट में 19 वैकेंसीज़, IT असिस्टेंट में 3 वैकेंसीज़। जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पे लेवल है वो है 4 और यहाँ पर मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया है 25 साल और जो वैकेंसीज़ यहाँ पर हैं वो हैं जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए टोटल 3 वैकेंसीज़। कैटेगरी वाइज सारी वैकेंसीज़ अगर आपको देखनी है तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाइए, वहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ दी गई हैं। अब हम बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हमारा जो एडवर्टीजमेंट नंबर है DR04/2021। रिक्रूटमेंट जो हमारा आया है इसमें आपका फॉर्म जो आया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इसकी जो फीस है जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के लिए 1500 रुपये रखी गई है। SC ST EWS और फीमेल और इसके साथ साथ एक्स सर्विसमैन इनके लिए आपका 500 रुपये फ़ीस रखी गई है। EWS की 500 रुपीज़ है। जनरल कैंडिडेट और OBC से अगर आप अप्लाई करते हैं तो 1500 रुपये आपका फ़ीस पड़ेगा। EWS SC ST और फीमेल के लिए 500 रुपये फ़ीस है। अब यहाँ पर बात करते हैं एजुकेशनल क्राइटेरिया। फूड एनालिस्ट यहाँ पर मांगा गया है मास्टर्स डिग्री होना चाहिए केमिस्ट्री में, फूड टेक्नोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, डेयरी केमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी में और साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस। टेक्निकल ऑफिसर, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, और यहाँ पर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। टेक्निकल ऑफिसर में बोला है कि मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, PG डिप्लोमा होना चाहिए या फिर BE BTech होना चाहिए, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या फिर फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग और इसके साथ साथ जो भी इक्विवेलेंट ब्रांचेस हैं। ये प्लस नहीं है यहाँ पर, ये आपका ऑब्लिक है। और मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए या फिर PG डिप्लोमा होना चाहिए या फिर BE BTech होना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पर बोला है डिज़ायरेबल है आपका स्कोर कार्ड गेट का। सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, यहाँ पर देख लीजिए डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी मांगा गया है, डेयरी टेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल साइंस एंड अदर्स। आप ये सारी चीज़ें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में डिटेल में पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल हैं, वहाँ पर क्लियर मेंशन है। असिस्टेंट मैनेजर, यहाँ पर बोला गया है BE BTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से और साथ साथ एक्सपीरियंस मांगा गया है। असिस्टेंट मैनेजर जर्नलिज्म और सोशल वर्क के लिए अगर हम बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मांगा गया है। असिस्टेंट के लिए बैचलर्स डिग्री, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए आपका मास्टर्स डिग्री। पर्सनल असिस्टेंट यहाँ पर बैचलर्स डिग्री प्लस शॉर्ट हैंड टाइपिंग। अब देखिए जो असिस्टेंट की पोस्ट है जिसमें आपका टोटल 19 वैकेंसीज़ हैं शायद, यहाँ पर सिर्फ बैचलर्स डिग्री आपके पास है, BA BSc BCom B Pharma BE BTech कोई भी डिग्री है, बैचलर्स डिग्री आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर्सनल असिस्टेंट बैचलर्स डिग्री प्लस शॉर्ट हैंड टाइपिंग, यहाँ पर ध्यान रखिएगा असिस्टेंट में कोई टाइपिंग नहीं मांगा गया है, पर्सनल असिस्टेंट में आपको शॉर्ट हैंड टाइपिंग मांगा गया है। IT असिस्टेंट में बोला गया है बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और साथ में 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, PG डिप्लोमा होना चाहिए और इसके साथ साथ या फिर आपका अगर BCA किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए 12th स्टैंडर्ड मांगा गया है। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें आती हैं आपके जहन में, आपके दिमाग में आता होगा, जैसे कि आप पूछते होंगे एग्जामिनेशन सेंटर्स, तो ऑल ओवर सिटीज़ में आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, आप कहीं पर भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। जहाँ जहाँ मेजर सिटीज़ हैं वहाँ सब जगह आपका एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए गए हैं, आप वहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। दूसरी बात आती है आपकी जो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है, तो यहाँ पर जो आपका फूड एनालिस्ट का एग्ज़ाम है यहाँ पर इंटरव्यू होगा, बाकी किसी भी पोस्ट के लिए आपका कोई इंटरव्यू नहीं है। टेक्निकल ऑफिसर, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर जर्नलिज्म, सोशल वर्क और जो भी पोस्ट हैं इनके लिए कोई इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्टेज 1 और स्टेज 2। टेक्निकल ऑफिसर, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, इन सभी के लिए आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, इनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेज में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पर्सनल असिस्टेंट के लिए शॉर्ट हैंड टाइपिंग मांगा गया है। बाकी टेक्निकल ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट, इनके लिए 2 स्टेज में होगा, स्टेज 1 और उसके बाद आपका स्टेज 2। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, कोई इंटरव्यू नहीं है। यहाँ पर साफ साफ मेंशन है इंटरव्यू सिर्फ फूड एनालिस्ट की पोस्ट के लिए है। तो आपको दोनों ही स्टेज में जो आपको 2 भी एग्ज़ाम हो गए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, स्टेज 1 स्टेज 2, दोनों को क्वालिफाई करना ज़रूरी है। दोनों के मार्क्स ऐड किए जाएंगे और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा उन दोनों के मार्क्स के बेसिस पर बनेगा। इसके अलावा अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट पर पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें डिटेल में दी हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है, कोई चीज़ आप क्वेरी है आपकी, कुछ पूछ सकते हैं, पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमारे आप व्हाट्सएप कोई भी आपकी क्वेरी है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।